वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों आज आपकी क्लास नंबर 2 होगी। ठीक है, किसके लिए आपको टॉपिक यहाँ पर दिख गया हुआ है, कंट्री एंड इट्स कैपिटल एंड करेंसी। पीछे हमने जो है, अगर आपको याद होगा, लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता भी दूँ, हमने त्रिपोली के ऊपर जो है लास्ट क्वेश्चन पूछा था। अब उसी के आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 26 से लेकर 50 मतलब 25 क्वेश्चंस हमने फिर से करने हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 25 क्वेश्चन से आपके जो है 194 कंट्रीज़ के क्या कहते हैं करेंसीज एंड कैपिटल्स नहीं पूरे होते। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आपको ये फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, जो जेकेपी कांस्टेबल है उसके लिए ये आपका एक क्वेश्चन गारंटीड है। ये मैं फिर से आपको बता दूं, कंट्री के बारे में या तो करेंसी या उसकी कैपिटल ज़रूर पूछी जाएगी। तो ये जो आपको एमसीक्यू सीरीज़ इसकी करवाई गई है, तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जाना। पहला क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ माल्टा। ठीक है, पहले तो अगर बात की जाए कैपिटल, माल्टा की जो कैपिटल आती है वो आती है वेलेटा। ठीक है, वेलेटा क्या आती है, इसकी कैपिटल आती है। अब इन्होंने हमसे पूछा था व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ माल्टा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, माल्टीस लिरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। माल्टा कंट्री की इन्होंने करेंसी पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका माल्टीस लिरा, और आपको कैपिटल बता दी वेलेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस। ठीक है, मॉरिशियस की अब आपने कैपिटल बतानी है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी करेंसी, ठीक है, करेंसी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो आएगा मॉरिशियन रुपी। ठीक है, मॉरिशियन रुपी इसकी क्या आएगी, करेंसी आएगी। अब हमसे पूछा था कैपिटल, और कैपिटल जो है इसकी आएगी ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट लुइस। ठीक है, द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस इज ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट लुइस, और करेंसी आपको करा दी मॉरिशियन रुपी। चलिए 28th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोरक्को इज, बताइए क्या है इसकी कैपिटल और करेंसी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, राबट एंड दिरम। ठीक है, क्या आएगा, राबट एंड दिरम आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर आता है ना आपका माप्यूटो एंड मेडिकल। ठीक है, माप्यूटो एंड मेडिकल, ये मेरे को अभी याद आया, दे आर द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोजाम्बिक। ठीक है, किसके हैं ये, दे आर द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोजाम्बिक। ठीक है, तो ये आप मुझे बता सकते हैं ये दोनों ऑप्शन किसके आंसर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नाई पाइटाओ एंड कयात। ठीक है, नाई पाइटाओ एंड कयात आर द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ विच कंट्री। 29th क्वेश्चन है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार, जिसको पहले क्या कहा जाता था, बर्मा कहा जाता था। ठीक है, क्या ऑप्शन आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया की जो है कैपिटल आएगी ऑप्शन नंबर ए, उलान बाटर। ठीक है, उलान बाटर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। चलिए 31st के ऊपर चलते हैं। अब देखिए एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम का हेग पैलेस, अगर आपको याद होगा, ये जो हमारा हेग पैलेस है ये हमारा ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है सीट भी है ये। ठीक है, जो हमारा हेग पैलेस है ये एम्स्टरडैम में जो है, ये हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सीट भी है ये। अब इन्होंने पूछा है एम्स्टरडैम एंड द यूरो आर द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ विच कंट्री। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड्स। ठीक है, नीदरलैंड्स आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ विच इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, वो आएगी वेलिंगटन। ठीक है, क्या है, वेलिंगटन इसका आंसर आएगा। और इसकी करेंसी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, करेंसी अगर आपसे पूछा जाए वो आएगा न्यूजीलैंड डॉलर। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर आएगा न्यूजीलैंड डॉलर। इसका क्या आएगा, न्यूजीलैंड की करेंसी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ। ठीक है, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ, इसका बताइए क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की अगर आपसे पूछा जाए क्या कैपिटल आती है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आएगा ओस्लो। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी करेंसी क्या है, ठीक है, अगर इसकी करेंसी पूछा जाए तो इसका आएगा नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, नॉर्वेजियन क्रोन इसका आंसर आएगा करेंसी के बारे में। चलिए 32nd हो गया हमारा, अब 33rd के ऊपर चलते हैं। बैलबोआ एंड US डॉलर।
ठीक है, बैल्बोआ एंड द यूएस डॉलर, फिर से वही क्वेश्चन आता है, आर द करेंसीज एंड द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल भी लिख देता हूँ मैं, बैल्बोआ एंड यूएस डॉलर आर द करेंसीज ऑफ विच कंट्री, नहीं सॉरी ये मुझसे गलती होगी, ये दोनों करेंसीज ही हैं, एक कंट्री की दो करेंसी है। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए पनामा। ठीक है, पनामा आएगा। और अगर हाँ ये सही बात है, पनामा की दो करेंसीज आती है, एक होती है बैल्बोआ, दूसरी है यूएस डॉलर। इंटरनेशनली ट्रेड के लिए इन्होंने यूएस डॉलर रखा हुआ है, और अपने जो है इंटरनल कंट्री के अंदर, जो पनामा कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है वो किसके ऊपर होता है, वो होता है बैल्बोआ करेंसी के ऊपर। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए, ठीक है, पनामा की अगर कैपिटल पूछा जाए तो इसका आएगा पनामा सिटी। ठीक है, क्या आएगा, पनामा सिटी इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पेरू है। ठीक है, पेरू की भी मैं आपको कैपिटल बता दूं। ठीक है, कैपिटल और करेंसी दोनों मैं बता देता हूँ आपको, तो आपका यहाँ से एक और आपका फैक्ट जो है पूरा हो जाएगा। ये आएगा, इसकी कैपिटल आएगी लिमा। ठीक है, क्या आएगी, लिमा आएगी, और दूसरी आएगी नियोवोसॉल। ठीक है, नियोवोसॉल इसकी क्या आ गई, करेंसी आ गई। ठीक है, 33rd हो गया। चलिए 34th के ऊपर चलते हैं। वर्साव इज़ द कैपिटल ऑफ। ठीक है, वर्साव जो है किसकी कैपिटल आती है, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड आएगी। और अगर यहाँ पर आता है हमारा पोर्चुगल। पोर्चुगल की अगर आपको कैपिटल पता होगा, और आपको पता है पोर्चुगल किसके लिए जाना जाता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। और अगर आपको ये भी पता होगा, वास्को डिगामा। देखिए कभी कभी चीज़ें ना ऐसे भी याद हो जाती हैं रिलेट करके। वास्को डिगामा ने ही 1498 में क्या किया था, सी रूट खोजा था हमारे इंडिया के लिए। और अब अगर आपसे ये पूछा जाए पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, वो आएगी लिस्बॉन। ठीक है, पोर्चुगल की क्या कैपिटल है, वो आती है लिस्बॉन आती है। ठीक है, और कतर की क्या है, कतर की अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए, कतर की अगर कैपिटल पूछा जाए तो वो आती है दोहा। ठीक है, और अगर रवांडा, यहाँ पे चारों के अगर हम कर रहे हैं तो चलिए चारों के ही हम कर लेते हैं, कैपिटल्स कर लेते हैं, और इसकी आएगी किगाली। ठीक है, क्या आएगा, किगाली इसका जो है आंसर आएगा। तो पोर्चुगल की कैपिटल आ गई लिस्बॉन। मैं फिर से इसको ठीक कर देता हूँ, इसकी कैपिटल आएगी लिस्बॉन। ठीक है, कतर की कैपिटल आती है दोहा। पोलैंड की हमने कैपिटल कर ली है, वो आती है वर्साव। और रवांडा की कैपिटल आती है किगाली। ठीक है, ये इसको मैं फिर से साफ करके लिख देता हूँ, वो आएगा आपकी किगाली। ठीक है, चलिए 35th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डाकर, डाकर इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनेगल। ठीक है, सेनेगल आएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और अगर आपसे इसकी करेंसी भी पूछी जाए, ठीक है, करेंसी जो है सेनेगल की, देखिए ये ना थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है याद करने में। तो क्या पता आपसे एग्जामिनर इसके इसी के बारे में पूछ ले, क्योंकि मुश्किल चीज़ें तो एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए जो करेंसी है डाकर उसकी सेनेगल की, वो क्या आती है, वो आती है CFA। ठीक है, CFA फ्रैंक। ठीक है, क्या आएगा, CFA फ्रैंक आएगा इसका आंसर। चलिए 36 के ऊपर चलते हैं। द करेंसी एंड कैपिटल ऑफ सर्बिया इस। ठीक है, करेंसी एंड कैपिटल ऑफ सर्बिया इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड एंड सर्बियन दिलार। यहाँ पे था भी तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, सर्बियन दिलार इसकी करेंसी है, और बेलग्रेड इसकी क्या कैपिटल है। ठीक है, और अगर ऑप्शन ए आपसे पूछा जाए, ये जो आपने अभी किया था, ये अभी आपने पीछे भी किया था, डाकर एंड CFA फ्रैंक, ये किसकी थी, सेनेगल की थी। ठीक है, ये सेनेगल की थी, स्योथोम एंड डोबरा। ठीक है, तो इसका आएगा स्योटोम। ठीक है, इसका आएगा, इसकी अगर आपसे कैपिटल और करेंसी पूछी जाए तो वो आपकी कैपिटल इसकी आती है स्योटोम। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल। ठीक है, और इसकी जो है अगर करेंसी पूछी जाए, ठीक है, करेंसी अगर आपसे पूछी जाए तो वो आएगी प्रिंसपी। चलिए आपका 36 भी हो गया। 37th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। द कैपिटल ऑफ सियरा लियोन। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्री टाउन। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भाई ये क्या था, ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन नंबर ए के बारे में पूछा जाए भाई ये लियोन क्या था, सैरी लियोन लिखा भी हुआ ना, ये इसकी थी करेंसी। ठीक है, क्या था ये इसकी, ये इसकी आती है करेंसी आती है।
तो एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस इसके पूरे हो गए। लियोन इसकी क्या थी, करेंसी थी, और फ्री टाउन इसकी क्या आती है, वो आती है कैपिटल, जो हमारा आंसर आएगा। चलिए 38 के ऊपर चलते हैं। होनियारा, ठीक है, होनियारा एंड मोगादिशु, ठीक है, होनियारा एंड मोगादिशु आर द कैपिटल्स एंड करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज। सॉरी, यहाँ पे 2 कैपिटल्स हैं 2 कंट्रीज की, ठीक है, ये एक अलग कंट्री है, ठीक है, ये एक अलग कंट्री है और ये भी अलग कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 कंट्रीज डाली हुई हैं और उसके पेयर ऑफ आपने क्या बताने हैं, 2 मैंने कैपिटल्स डाली हैं, अब आपने इसके आंसर बताना है ये कौन सी पेयर ऑफ कंट्री का आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड की जो कैपिटल है वो आती है होनियारा, और सोमालिया की जो कैपिटल आती है वो आती है मोगादिशु, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अब आगे 39 के ऊपर चलते हैं। द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका इस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका भाई आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। अब भाई ये तो थोड़ा ट्रिकी है, एक कंट्री की 3 कैपिटल्स कैसे हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेटोरिया, ये इसकी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है, ये क्या इसकी, ये आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। और अगर आपसे केप टाउन पूछा जाए, केप टाउन इसकी आती है लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल आती है। और अगर तीसरा पूछा जाए इसकी ब्लोम फोंटेम, तो इसकी वो आती है जुडिशियल कैपिटल, ठीक है। तो एक कंट्री की 2 या 3 कैपिटल्स भी हो सकती हैं, और अभी हमने कर दिया साउथ अफ्रीका की प्रेटोरिया पहले क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है, केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, और ब्लोम फोंटेम जो है इसकी क्या आती है, जुडिशियल कैपिटल है। जैसे अभी हम श्रीलंका भी करेंगे ना, श्रीलंका की भी 2 कैपिटल्स आती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रीलंका के ऊपर ही आता है। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इस, सब बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका बताइए पहले आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, क्योंकि कोलंबो भी इसकी कैपिटल है और श्री जयवर्धन पूरे कोटे ये भी जो है इसकी कैपिटल है, और ये भी इसकी क्या आती है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ठीक है, ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और ये इसकी क्या आती है, लेजिस्लेटिव कैपिटल आती है, ठीक है, ये इसकी क्या आती है, लेजिस्लेटिव कैपिटल आती है। तो याद रखना, ठीक है, याद रखना एक कंट्री की 2 या 3 कैपिटल्स हो सकती है। अभी हमने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल की, इसकी 3 कैपिटल्स थी, और जो श्रीलंका है इसकी 2 कैपिटल्स थी, और वो कौन कौन सी आती है, कोलंबिया, और दूसरी आती है जयवर्धने कोटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 41st क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है क्रोना, ठीक है, क्रोन या आप कोरोना कह सकते हो। कोरोना इज़ द करेंसी ऑफ विच ऑफ द यूरोपियन कंट्री। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी स्वीडन, ठीक है, इसका स्वीडन आएगा। और अगर आपसे इसकी कैपिटल पूछी जाए स्वीडन की, ठीक है, स्वीडन की कैपिटल आती है स्टॉकहोम, ये क्या आएगा इसका, स्टॉकहोम आंसर आएगा। चलिए 42nd के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, अब इसका आंसर बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए बार्ने, ठीक है। और अगर आपसे ये डेमेस्कस के बारे में पूछा जाए, डेमेस्कस किसकी कैपिटल थी, ये थी सीरिया की, ठीक है, ये किसकी थी कैपिटल, डेमेस्कस किसकी कैपिटल थी, सीरिया की। और अगर आपसे ताइपे पूछा जाए, ये किसकी कैपिटल थी, ये थी ताइवान की, ठीक है, ये ताइवान की थी। और दुशांबे, ठीक है, दुशांबे जो है ये किसकी कैपिटल थी, ये थी ताजिकिस्तान की, ठीक है, ये थी ताजिकिस्तान। तो चलिए हम फिर से आते हैं स्विट्ज़रलैंड के ऊपर। और अगर आपसे ये पूछा जाए इसकी भाई करेंसी बताओ क्या थी, ठीक है, वो भी तो हमने करना ना। तो करेंसी क्या थी इसकी, वो थी स्विस फ्रैंक, क्या था इसका, स्विस फ्रैंक इसकी क्या थी कैपिटल, वो करेंसी आती है, ठीक है। चलिए 43rd के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के बारे में अभी हमने कर लिया था, ताजिकिस्तान की जो कैपिटल थी वो थी दुशांबे। तो अब हमने करेंसी करनी है ताजिकिस्तान की, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी सोमोनी। 44th के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी बेहत, ठीक है, बेहत आएगा। और अगर आपसे इसका पूछा जाए कैपिटल, कैपिटल आता है इसका बैंकॉक, ठीक है, वो आएगा बैंकॉक। चलिए 45th के ऊपर चलते हैं। अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। अब बताइए अंकारा किस कैपिटल आएगी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए टर्की, ठीक है, टर्की। और अगर आपसे इसकी पूछी जाए टर्की की करेंसी, भाई टर्की की अब आपने करेंसी अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसका आंसर आएगा तर्किश लीरा, ठीक है, तर्किश लीरा इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशगवत, ठीक है, अशगवत और मनत दे आर द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ विच कंट्री। अशगवत क्या आ गई, ये आ गई कैपिटल आ गई,
ठीक है, और वही कंट्री की आपने बतानी है जिसकी ये कैपिटल आएगी। मन्नत, ये किसकी जो है कैपिटल और करेंसी आएगी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और युगांडा की अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने बताना है युगांडा की कैपिटल क्या आती है, बताइए। युगांडा का कैपिटल आएगी ऑप्शन नंबर 1 कंपाला। ठीक है, कंपाला। और अगर आपसे इसकी करेंसी पूछी जाए भाई, करेंसी इसकी आएगी युगांडन। ठीक है, युगांडन शिलिंग। क्या आएगा? युगांडन शिलिंग इसका आंसर आएगा। चलिए 3 क्वेश्चन बचे हैं अब आपके आज के। कीव एंड हिरियन, ठीक है, कीव एंड हेरियनव, ये किसकी कैपिटल और करेंसी आती है, बताइए। 48 का क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन आएगा। 49 के ऊपर चलते हैं। हैनोई एंड डोंग, ठीक है, हैनोई एंड डोंग आर द कैपिटल एंड करेंसी। आप बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। ठीक है, तो आज का आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यमन। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा सना। ठीक है, द कैपिटल ऑफ यमन इन सनक, ओ सना। ठीक है, अब लुसाका अगर आपसे पूछा जाए ये किसकी कैपिटल आती है? ठीक है, लुसाका किसकी कैपिटल है? ये आती है जाम्बिया की। ठीक है, ये जाम्बिया की आएगी। और ये कारकस अगर आपसे पूछा ये किसकी कैपिटल है, ये आती है वेनिनजुला की। ठीक है, ये आती है वेनिनजुला की। अब पोर्ट विला के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, पोर्ट विला किसकी कैपिटल है, ये आती है वनुआतु। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के आपके करेंसी, कंट्रीज़ एंड उसकी कैपिटल्स जो है पूरी तरह से ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं। अगर आपने ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।